आदरणीय अभिभावकों, मेरा आप सभी से सादर नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पहले मैसेज के ज़रिए सूचित किया था कि इस बार विद्यालय आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने जा रहा है। ऑनलाइन में सभी लोग जैसे नाम आते ही एक बात सामने आ जाती है कि ओ हमारे बच्चे गांव के नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये जो हमने सॉफ्टवेयर लिया है इसमें बिल्कुल लाइव क्लासेस चलेगी। और कल जितने भी महानुभाव आए थे, अभिभावक आए थे, उनको समझा दिया है, उनको समझ में आ गया है कि ये तो इतना अच्छा कार्य है और बड़े बच्चे घर पे रह के भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें लाइव क्लास चलेगी, बिल्कुल जैसे क्लास में चलती है। टीचर पढ़ाता है बोर्ड पे, तो वो सब बच्चे को वैसे ही दिखेगा कि बोर्ड पे क्या बताया जा रहा है, बोल के क्या बताया जा रहा है। बच्चा उसमें कुछ पूछना चाहे पूछ भी सकता है। तो जैसे विद्यालय पूरा ऑनलाइन आ चुका आपका आपके घर पे, तो घंटी बजेगी, वैसे ही बच्चे को समय दिया जाएगा। वो बच्चा बैठेगा सामने, अपना बैग पेंसिल पेन सब संभाल के लेके बैठ जाएगा उसके सामने। फिर प्रार्थना होगी। अगर बच्चा उसमें नहीं जुड़ता है, नहीं ये होता है, तो विद्यालय को हमें पता चल जाएगा और आपके उस अंतराल में फ़ोन आ जाएगा 5 मिनट के अंदर कि बच्चा अभी तक क्लास में नहीं जुड़ा है, तो उसको बिठाइए और उसको जोड़िए। बच्चा जुड़ते ही हमें पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं बैठा या और कुछ गेम देख रहा है तो बाकी सब ऐप लॉक हो जाएंगे। सिर्फ अपना स्कूल का सॉफ्टवेयर जो रहेगा ये ऑन रहेगा, ये ऐप जो है ऑन रहेगा और वही क्लासें बच्चा देख पाएगा। ऐसा नहीं है कि क्लासेस देखने के नाम पे वो वीडियो गेम खेल रहा है या फिर और कुछ वीडियो देख रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि दूसरों में हो रहा है कि कोई नहीं सीखा। गवर्नमेंट्स के जो स्कूलों से जो सिखाया जा रहा है या बताया जाता है वो सिर्फ लिंक भेजते हैं, तो वो तो यूट्यूब पे चलता है। यूट्यूब पे चलेगा तो बच्चा यूट्यूब पे तो कुछ भी देख लेगा। और वो वीडियो क्लास होती है, उसमें कोई लाइव नहीं होता है, और इसमें लाइव होगा तो हमें दिखेगा कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो वैसे ही प्रार्थना होगी, उसके बाद प्रश्नोत्तरी होगी और उसके बाद बच्चे की क्लास शुरू होगी विषय वाइज, और बीच में लंच भी होगा जिसमें बच्चा अपना खाना खा सकता है या और कुछ पानी पी सकता है, और कुछ करना हो बच्चे को तो उस समय में वो कर सकता है। तो इसमें कहाँ समस्या है बताइए। और जैसे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो उसमें पूछ सकता है, या उस समय उसने नहीं भी पूछा तो वो क्लासेज जो है रिकॉर्ड रहेगी। वो बच्चा उसको बाद में कभी भी देख सकता है, जब सारे विषय कंप्लीट हो जाए, सभी विषय का कंप्लीट होने के बाद में वो दोबारा उसे देख सकता है। चाहे वो शाम को भी देखना चाहे तो उसको देख सकता है। फिर भी उसको समझ में नहीं आया तो जब टीचर कॉपी चेक करने आपके पास आएगा, बच्चे के पास आएगा, तो उस समय वो बता सकता है कि इस विषय में मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आया था, तो उसका सोल्यूशन घर पे कर दिया जाएगा। अब बताइए आप इसमें कहाँ बच्चे की तकलीफ हो रही है। बहुत सारे बच्चों की ये समस्या आएगी कि मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल लगभग तो प्रत्येक घर में मिलता है, 2-2 मोबाइल सबके पास एंड्रॉयड आजकल मिलते हैं। उसके अलावा ये जो है कीपैड मोबाइल पे, बटन वाले मोबाइल में भी ये क्लासेस चलेगी, लेकिन उसमें ये होगा सिर्फ आवाज़ आएगी। तो अपने को हो सके जहाँ तक एंड्रॉयड मोबाइल यूज करवाना है बच्चे से, इसमें कहीं भी आपको संशय नहीं रखना है। और किसी को संशय है उसके बारे में और जानना हो तो आप बात करिए, करोगे तो होगा। अब जितने लोग कल आए हैं उसमें से कुछ बच्चों की फ़ीस भी उन्होंने जमा करा दी है और उनकी क्लासें समय पर शुरू हो जाएगी। अब जो बच्चे लेट जुड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन लेट करवाएंगे, उनकी क्लासें भी लेट शुरू होगी। तो आपको समय पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो रजिस्ट्रेशन और फीस दोनों चीज़ हमें जमा करानी है। तो रही बात फ़ीस की, अब सोचेंगे आप फ़ीस कितनी लगेगी, पूरी फ़ीस लगेगी क्या? पूरी फ़ीस आपकी इसमें अभी नहीं लग रही है। फ़ीस आपको जो क्लास है उसके हिसाब से है। पहले से नीचे की क्लासें हैं उनके मात्र 2000 रुपये हैं, और पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों की फ़ीस 3000 रुपये हैं, और 6ठी 7वीं 8वीं इनकी फ़ीस 4000 रुपये हैं। अब ये फ़ीस आपकी पूरे साल के लिए है, ऑनलाइन क्लास की पूरे साल की फ़ीस है। बच्चा अगर आपका ऑनलाइन ही पढ़ेगा पूरे साल तो यही फ़ीस में बच्चा अगली क्लास में चला जाएगा। एग्ज़ाम भी इसी में होगा, ऑनलाइन ही होगा एग्ज़ाम भी, और
अगर बाय द वे स्कूलें खुलती है, बाद में अगर ऑर्डर आ जाता है, गवर्नमेंट स्कूलें खोलने का आदेश दे देती है, छूट दे देती है, तब स्कूल जो चलेगी उस समय आपको जो फीस है, जितनी बच्चे की फ़ीस है अभी नॉर्मली जितनी चलती है पूरे साल की, उस हिसाब से आपको मंथली फ़ीस देनी पड़ेगी। जैसे कि बच्चे की फ़ीस 6,000 रुपये है, तो एक महीने की फ़ीस आपकी हो जाएगी 600 रुपये। तो स्कूल खुलती है तो 600 रुपये के हिसाब से मंथली लगेगा। माना है कि स्कूल 4 महीने चल गई या 5 महीने चल गई, तो भी 3,000 रुपये हो रहा है। अब बच्चे की आपने 3,000 यहाँ दी और 3,000 वो हो रही, तो 6,000 फ़ीस ही तो हो रही है। अगर 5 महीने स्कूल चल जाती है तो भी आपकी फ़ीस उतनी ही हो रही है जितनी पूरे साल में लगती है। तो आपको समस्या क्या है? अगर आप उसमें भी आप चाहो कि मेरा बच्चा तो ऑनलाइन ही पढ़ेगा, मेरे को स्कूल नहीं भेजना, स्कूल खुल गई तो भी नहीं भेजना, मेरे को इसी से, तो क्लासें चलती रहेगी। आप बच्चे को घर पे भी रख सकते हैं, उसी से पूरी क्लास वो पढ़ लेगा और अगली क्लास में जाएगा, उसका एग्ज़ाम उसी में हो जाएगा। तो अब संशय क्या है? और जो बच्चा 6ठी 7वीं क्लास 8वीं क्लास है, उनकी फ़ीस तो वैसे ही 8,000 रुपये होती है। तो 4,000 आप इसमें दे रहे हो, 4,000 आपका उसमें बच रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है कि वैसे ही जैसे स्कूलें खुलेगी, 4 महीने खुलेगी, 5 महीने तक वही फ़ीस आपकी लग रही है। 6 महीने भी अगर स्कूल खुलती है तो भी आपको जो फ़ीस है, अभी निर्धारित फ़ीस जो पहले है क्लास की, उससे ज़्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा। इस 4,000 में वो 8,000 है 8वीं क्लास की फ़ीस, तो 4 और 4,000 ही आपका होगा। चाहे आपका 6 महीने भी स्कूल चल जाती है, 7 महीने भी स्कूल चल जाती है, तो आपको आपसे फ़ीस उतनी ली जाएगी। लेकिन इसकी जो फ़ीस है वो आपको अभी जमा करवानी होगी। अगर आप फ़ीस जमा कराएंगे तभी आपको आईडी और पासवर्ड मिल पाएगा और वो प्रोजेक्ट में आप जुड़ पाएंगे और आपके बच्चे की क्लास ऑनलाइन शुरू हो पाएगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिन्होंने कल आए थे उनको समझा दिया था, उनको समझ में भी आ गया। कुछ लोगों ने कल ही फ़ीस जमा करा दी और वो लोग जल्दी ही क्लासों से जुड़ जाएंगे। उनके बच्चे समय पर 16 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही है, तो 16 तारीख से जुड़ जाएंगे। आप जितना लेट करोगे आपके बच्चे पीछे रहेंगे। इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। बच्चों की भविष्य की चिंता आपको कितनी है? दूसरे स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए। हमें अपने बच्चों की चिंता करनी है, उनकी चिंता करनी है, क्योंकि वो उनकी चिंता करे नहीं करे, अपने बच्चे हैं, हमें चिंता करनी है। धन्यवाद। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हो सकता है कि आने वाला समय क्या हो, स्कूलें तो खुले नहीं खुले, सरकार क्या करे नहीं करे, हो सकता है कोरोना अगले आने वाले दिनों में क्या रूप दिखाए। और सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है और वो बच्चों के लिए घातक हो सकती है। तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि बच्चा घर पर रह के पढ़े। ठीक है। और कोई समस्या हो और कोई बात आपको जाननी है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लोग कुछ तो करिए कि बैठे रहेंगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इस पर निर्णय लीजिए और इनसे आप क्लासों से जुड़िए। धन्यवाद। धन्यवाद।